है। सीन्स को हटाने की मांग लगातार की जा रही है और बॉयकॉट किया जा रहा है। इतना ही नहीं, यह तक कहा जा रहा है कि जिस थिएटर पर यह फिल्म लगे उसे फूंक डालो। सवाल फिर वही है कि क्यों बार बार सनातन का अपमान किया जा रहा है। आज इसी पर करेंगे 5 का प्रहार, लेकिन उससे पहले आपको कुछ और चीजें और जो जानकारियां हैं वो हम यहां पर देते हैं कि किस तरह से कला का नाम दिया जाता है लेकिन सनातन का अपमान किया जाता है। आदि पुरुष की बात अगर उसमें करें तो उसमें आपने रावण हनुमान का लुक देखा होगा, किस तरह मुगलों की तरह उसमें दिखाया गया था। सैफ अली खान ने दरअसल रावण का किरदार इसमें निभाया है। भगवान राम को मूंछ में दिखाने पर भी सवाल उठे थे। अभिनेता प्रभास ने राम का किरदार निभाया था इसमें। ब्रह्मास्त्र की अगर बात करें तो ब्रह्मास्त्र में मंदिर में जूते पहनकर घंटी बजाते हुए दिखाया गया था। रणबीर कपूर के बयान पर भी काफी विवाद हुआ था। रणबीर कपूर ने बीफ को लेकर बयान दिया था। तो वहीं मां काली की बात आपको याद होगी, जिसमें सिगरेट पीते हुए काली फिल्म में दिखाया गया था। फिल्म मेकर लीना की डॉक्यूमेंट्री ये फिल्म दरअसल थी। तो आप ये देखिए कि एक के बाद एक किस तरह से ये तमाम चीजें सामने निकलकर आ रही हैं। अब कुछ सवाल 5 का प्रहार के जो एक एक कर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं वो ये कि क्या भगवा का अपमान एक सोची समझी साजिश है? दूसरा सवाल ये कि फिल्म की आड़ में सनातन का अपमान क्यों? तीसरा सवाल ये कि क्या सनातन का अपमान एक फैशन बन गया है? चौथा सवाल ये कि आस्था के अपमान की आजादी आखिर किसने दी है? पांचवा और अंतिम सवाल ये कि क्या फिल्म के नाम पर अश्लीलता फैलाई जा रही है? ये तमाम सवाल होंगे। कई खास मेहमान चर्चा के लिए जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। शाहरुख और दीपिका स्टारर फिल्म पठान के गाने बेशरम रंग पर जंग छिड़ी हुई है। आरोप भगवा और हिंदू आस्था के अपमान का है। ऐसे में घमासान जबरदस्त हो रहा है। शाहरुख की पठान अभी रिलीज भी नहीं हुई, लेकिन विवादों का साया गहरा गया। विवाद की वजह है फिल्म के गाने में शाहरुख और दीपिका का ये ड्रेस। इस गाने में दीपिका भगवा रंग की बोल्ड ड्रेस पहने नजर आ रही है और दावा है कि शाहरुख ने हरे रंग का कपड़ा पहना है। ऐसे में आरोप हिंदू आस्था के अपमान का लगा तो सियासत भी गर्मा उठी। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता को लेकर के फिल्माया गया गाना है पठान फिल्म का। मैं इसको ठीक नहीं मानता हूं। मैं उसके डायरेक्टर, निर्माता, निर्देशक जो भी हों उनसे कहूंगा कि इसको ठीक करें, सुधारें। इस तरह का मजाक सत्य सनातन धर्म के और उनके भावनाओं के साथ मत करें ये लोग। इससे भावनाएं तो भड़केगी, इन कलाकारों का भी अच्छा इमेज नहीं बनेगा। पठान फिल्म के बेशरम गाने में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण ने बेहद हॉट और बोल्ड सीन्स दिए हैं। ऐसे में आरोप अश्लीलता को लेकर भी लग रहा है। हालांकि हिंदू आस्था के अपमान पर छिड़ा घमासान सियासी रंग लेने लगा है। बीजेपी नेताओं ने भगवा के अपमान का आरोप लगाया तो कांग्रेस ने पूछा कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म को कैसे पास कर दिया। अगर सेंसर बोर्ड ने उसको पास किया है तो क्या वहां पर बैठे हुए लोग अज्ञानी हैं? क्या है तो उन्होंने पास कर दिया। ये सरकार जो काम करना चाहिए वो करती नहीं है। अपराध बढ़ते जा रहे हैं और जो नहीं करना चाहिए उसमें जबरदस्ती कूद जाते हैं। शाहरुख की पठान पर एक तरफ सियासी गलियारा तप रहा है तो दूसरी तरफ हिंदू धर्मगुरु भी इस फिल्म के विरोध में उतर आए हैं। हिंदू धर्मगुरुओं ने फिल्म के बॉयकॉट की अपील की है तो मुस्लिम समुदाय भी शाहरुख की फिल्म के विरोध में उतर आया है। मध्य प्रदेश उलेमा बोर्ड ने चेतावनी दी है कि अगर फिल्म से विवादित सीन नहीं हटाया गया तो मध्य प्रदेश में फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे। यह आस्था से ठेस पहुंचाना हो गया और कुछ नहीं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं दर्शकों से कि ऐसे पिक्चर का बहिष्कार करो। इस्लाम तो मना करता है अश्लीलता से, इस्लाम तो बुराई से रोकता है। आप उसके अंदर बुराई दिखाएंगे और ये बताएंगे कि साहब ये पठान मूवी है और पठान के नाम से ये मूवी चलेगी, तो इसका हमें विरोध है। हम बिल्कुल उसकी सख्त जितनी कानूनी कार्रवाई होगी उसके खिलाफ करेंगे। हम रिलीज नहीं होने देंगे मूवी। रिलीज से पहले ही शाहरुख और दीपिका की फिल्म सवालों के घेरे में है। सनातन के अपमान का आरोप लगा है। ऐसे में आदि पुरुष के बाद पठान का भी चौतरफा विरोध शुरू हो गया। हालांकि अब सवाल है कि पठान फिल्म में भगवा का अपमान क्या सोची समझी साजिश है? क्या सनातन का अपमान बॉलीवुड में एक फैशन बन गया है? सवाल ये भी कि क्या कला के नाम पर अश्लीलता फैला रहा है बॉलीवुड? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो क्या कला के नाम पर, क्या सिनेमैटिक ब्यूटी के नाम पर, क्या अश्लीलता फैलाई जा रही है, इसी पर हम करते हैं विस्तार से चर्चा। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी इस वक्त नोएडा स्टूडियो में आप देख पा रहे हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं। प्रीति पांडे जी सोशल एक्टिविस्ट हैं, नोएडा स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ हैं। मुकेश त्यागी भी हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ेंगे, एक्टर हैं। साथ ही साथ अजय अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लीडर हैं कांग्रेस के, लगातार सवाल उठा रहे हैं। क्या वो सवाल है वो भी आपको बताएंगे। मानवी तनेजा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं। सैयद जवाद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आचार्य विक्रमादित्य जी आपसे शुरुआत करना चाहती हूं, क्योंकि आपत्ति अगर आप लोगों की तरफ से दर्ज कराई गई तो वो आपत्ति क्यों है और वो आपत्ति क्या है? देखिए, आपत्ति इस बात पे है कि जिस प्रकार से मंशा क्या है इसके पूरे खेल के पीछे, जिस प्रकार से मंशा, जिस प्रकार से कला की कोई दिक्कत नहीं है, कला करें आप। भारतीय संस्कृति तो हर चीज की पूजना उपासना करती है, हमारे यहाँ तो खजुराहो जैसी चीजें उपस्थित है, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस प्रकार से, जिस कारण से यहाँ पर आप जो प्रस्तुति की जा रही है, मतलब करीब शायद 10 सेकंड या 20 सेकंड का प्रस्तुति, रंग की प्रस्तुति, अश्लीलता की प्रस्तुति, किस हर चीज की अश्लीलता के साथ साथ जिस मंशा से किया जा रहा है, क्या उससे उद्देश्य निकल रहा है। आप देखिए, एक मुसलमान व्यक्ति हिंदू लड़की के साथ किस प्रकार का उपयोग करते हुए एक लव जिहाद को बढ़ाने का जो मंशा पूरे देश में इस वक्त वातावरण बना हुआ है, उसी को प्रमोट करने के लिए ये पूरा खेल जा रहा है। बच्चों के मन पे, लोगों के मन पे क्या मानसिकता पड़ेगी। अब आप इसमें भी लव जिहाद ढूंढेंगे? लव जिहाद क्यों नहीं ढूंढेंगे साहब, क्यों नहीं ढूंढेंगे? जो पूरे दिल्ली में, पूरे देश में जिस प्रकार की घटनाक्रम एक के बाद एक, अभी आपने देखा ना 36 टुकड़े कर दिए, वो लव जिहाद का ही कारण है। लोग अभी यहाँ बैठे हुए पैनल पे लोग हैं, वो कहेंगे नहीं है। लेकिन वही मैं आपत्ति मेन वो भगवा रंग, अगर भगवा रंग नहीं होता, हरा रंग होता या कोई और रंग होता, तब वो आपत्ति नहीं होती। नहीं, भगवा रंग वास्तविक तो मंशा के कारण से ना। हाँ। भगवा रंग जो जिस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है, हाँ। क्यों हरा क्यों नहीं किया उपयोग उन्होंने, करके देखते। नहीं, वैसे हरा भी किया, अगर आप ध्यान से देखेंगे, हरा भी है, सफेद भी है, काला भी है। चलिए ठीक है, वो गाना देखना चाहता जिस प्रकार से बेशम रंग का उच्चारण करते हुए। मंशा, मैंने कहा मंशा किस प्रकार से, किस प्रकार से मंशा का उपयोग करते हैं, क्या मंशा है मानवी तनेजा, क्यों बार बार आप लोग इस तरह से करते हैं? हिमानी जी, मैं सबसे पहले अपनी डिबेट इससे खोलना चाहती हूँ। एक छोटी सी कविता लिखी है मैंने। अगर चलानी है ट्रोलर्स ने अपनी दुकान, तो हर कदम पे होगा बॉलीवुड का अपमान। ट्रोलर्स का चश्मा है थोड़ा निराला, कंगना दीदी पहने भगवा रंग तो ऊलाला, कोई और पहने तो ये क्या पहन डाला। फूलों की बरसात होती है जब कंगना पहने बिकनी, और ये कांटों का वार करते हैं जब सामने आती है कोई और बेहतरीन अभिनेत्री। तो ये हमेशा बीजेपी का चश्मा पहन करके ये ट्रेलर देखते हैं, कोई सॉन्ग देखते हैं, कोई टीजर देखते हैं, या कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कुछ भी रिलीज होता है, या ये बीजेपी का चश्मा पहन लेते हैं। मुझे बताइए किस मंशा से करते रहेंगे तांडव। आप एक के बाद एक सीरीज आदि पुरुष लॉन्च की जाती है, उसके बाद तांडव लॉन्च किया जाता है, सब में भारतीय संस्कृति का, हिंदू सनातन का अपमान करने की बात की जाती है। इसके पीछे मंशा क्या है? क्या किसी की हिम्मत है? आप बॉलीवुड से संबंध रखती है, क्या आपकी हिम्मत है हलाला पर और बहुत सारी कहानियों पर और बहुत सारी शख्सियतों पे किसी एक को एपिसोड लेकर आप केवल हिंदू धर्म के विरोध में महिमंडन करने का प्रयास करते हैं? मुझे बताइए, पठान का वास्तविक अर्थ समझते हैं? अफगानिस्तान के अंदर पठान होते हैं और वहां वो औरतों के साथ क्या हाल कर रहे हैं आपको पता है? बुर्का पहनाकर जिस प्रकार से आज पूरा ईरान चल रहा था बुर्के के नाम पर, और इस प्रकार से हिंदुस्तान के अंदर। ठीक है, एक बार सुन लेते हैं मानवी तनेजा, लेकिन ये बात तो सही है ना, अगर पिछले कुछ दिनों में हम ट्रेंड देखें, मानवी तनेजा सुनिए तो सही, पिछले कुछ दिनों में अगर हम ट्रेंड देखें, ये हैशटैग बॉयकॉट, ये जो चल रहा है बॉलीवुड को बॉयकॉट करने के लिए, क्या ये एक दरअसल एक कंट्रोवर्सी करो और फिर हिट कर दो, मतलब अगर कंट्रोवर्सी होगी तो अपने आप ही फिल्म हिट हो जाएगी, दरअसल ये क्या एक ट्रेंड चल चुका है? जी, बीजेपी का जब चश्मा उतारेंगे तभी तो कुछ देखेंगे। बीजेपी का चश्मा उतारेंगे तो देखेंगे। जिस प्रकार से लड़कियों को रोज काटा जा रहा है, लव जिहाद हो रहा है, कि उसमें बीजेपी चश्मा करेगा? आपको वो समझ में नहीं आता है? क्या पैसे के लिए इतना गिर गए आप लोग? आप पैसे के लिए आप इतना गिर गए हैं कि अपने बहनों को, बेटियों को आप अपनी कटवा दिया जा रहा है? आप पैसे के लिए इतना गिर गई है? ये सारा खेल जो पैसे के लिए है, आप नुमाइश लगा रहे हैं, वो सारा का सारा पैसे के लिए तो हो रहा है। किस प्रकार की बदतमीजी हो रही है, और उसके लिए आप उसके सपोर्ट कर रहे हैं बैठ के। ये सारे का धंधा, इतना गंदा धंधा आप लोगों ने खोल रखा है, जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर समझ किस प्रकार के आज जो प्रवृत्ति कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन बार इस तरह से हो रहा है ना। ठीक है, लेकिन बार इस तरह से हो रहा है। मैं आ रही हूँ आचार्य जी, बाकी गेस्ट से भी एक कमेंट बाकी गेस्ट से भी ले लेते हैं। सैयद जवाद साहब, क्या ये महज एक इत्तेफाक है कि जो भगवा रंग का वो वेशभूषा या जिस बिकनी पर लगातार सवाल उठाया जा रहा है, या फिर
वो जो बोल हैं और वो जो भगवा जिस पर जिक्र किया जा रहा है, ये महज एक इत्तेफाक है, ये जानबूझकर? देखिए हिमानी, रंगों का धर्म से क्या ताल्लुक मेरी समझ से तो बाहर है। रंग तो सभी के होते हैं और रंगों के अंदर के अगर हम इस तरीके की धार्मिक चीजें देखने लगेंगे तो मेरे लिए बड़ी आपत्तिजनक चीज है। मैं आपके बीच में नहीं बोला आचार्य जी, हरा बना के करिए भाई बनते देखिए बोलने दीजिए आचार्य जी एक बार सुन लेते हैं। ठीक है, आप बोलिएगा। क्या है, आपकी मानसिकता महिला विरोधी है। हमारे देश के अंदर संविधान है और संविधान मूल्यों के अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं आप? वहां जाके देखो महिला विरोधी कितने हैं। मुर्गा आपने पहना रखा है, हिसाब से राइट टू फ्रीडम, राइट टू चॉइस का मामला है। लेकिन अब आपको बताऊं आप करा रहे हो, आप करा रहे हो। एक सेकंड क्या तरीका है भाई बीच में बोलने का? ना भाई, आप सबके बीच में बोलेंगे तो बात नहीं जा पाएगी। एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, काउंटर करिएगा। एक बार आचार्य जी अब आप एक बार जवाब साहब को कंप्लीट करने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए। आप करिएगा काउंटर। देखिए ऐसे ना बाकी गेस्ट का टाइम नहीं आ पाएगा। बाकी गेस्ट देखिए हर कोई कहना चाह रहा है यहाँ पर। ठीक है आचार्य जी, ठीक है, एक बार सुन लेते हैं आचार्य जी। कितने लोग नहीं इस तरह की नहीं प्लीज थोड़ा भाषा की मर्यादा। अभी आप ऑनर नहीं आचार्य जी ऑनर नहीं है। आचार्य जी ऑनर नहीं है आप अभी। आचार्य जी अभी आप ऑनर नहीं है। संवैधानिक तौर पे हर व्यक्ति को ये आधिकारिक संविधान हमारा अधिकार देता है कि वो क्या पहने, क्या खाए, किसके साथ जाए, किसके साथ शादी करे, ये उसका संवैधानिक हक है। यहाँ पर राइट टू चॉइस है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू एक्सप्रेस है, जो अपनी बात कर सकता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो महिलाओं के विरुद्ध अपनी एक मानसिकता रहते हैं। इससे पहले आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी का एक चुना हुआ मुख्यमंत्री आकर कहता है रिप जींस पहनी हुई लड़की है। क्या उनकी बात का आप जवाब दे दीजिए ना। दूसरी चीज तो जवाब आस्था आहत हो रही है। आपको बताऊं, राज्यसभा का एक सांसद थे 2017 के अंदर, उन्होंने भगवान श्री राम को लेकर के, भगवान श्री हनुमान जी को लेकर के और उसके बाद जो है क्या अभद्र भाषा का प्रयोग करा था संसद के अंदर, और यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको गले लगा लिया। नाम लेंगे हरोई सांसद। उसके बाद हनुमान जी की जाति जब कोई बताता है तब इनकी आस्था आहत नहीं होती। ये तमाम चीजें हमारे सामने मौजूद हो, लेकिन एक सेलेक्ट नैरेटिव है। क्यों? बॉलीवुड जो है, जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, वो सेकुलरिज्म की एक सच्ची बात करने वाले लोग हैं, क्योंकि वो बात करते हैं हिंदू मुसलमान एकता की। उस सेकुलरिज्म से, सच्चे सेकुलरिज्म से इनको तकलीफ है। शाहरुख खान की बात करूं, चाहे आमिर खान की बात करूं, चाहे सलमान खान की बात करूं, चाहे सैफ अली खान की बात करूं, ये सेकुलरिज्म को प्रमोट करते हैं। और जो लोग हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं, उनके पेट में दर्द होगा। आप बताइए सच्चे दिल से, एक पिक्चर को बनाने के लिए, एक फिल्म को बनाने के लिए कितने लोगों को रोजगार मिलता है? 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करते हैं। एक पिक्चर इतनी मेहनत से बनती है और कितने लोगों को रोजगार मिलता है? और ये लोग बाइकआउट करके लोगों के पेट पे लात मारते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल एक एक्टर मेहनत करता है, उसके खिलाफ आप जा करके उसकी रोजी रोटी छीनने का काम करते हैं। रोजगार दे नहीं पा रहे, लेकिन रोजगार छीन रहे हैं। जवाब साहब, यू मेड योर पॉइंट के अंदर। तो आप देखिए डोनेशन देता है, तरीके से फ्लड हो गया। जवाब साहब ठीक है, अब देखिए ना, एक सेकंड नहीं जवाब साहब देखिए आप भी तो वही कर रहे हैं, जवाब साहब एक सेकंड, नहीं फिर मुझे स्टूडियो से हटना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, मुझे बाहर के एक सेकंड प्रीति पांडे जी, आप इसको किस तरह से देखती हैं? अगर भगवा रंग की, चलिए वैसे तो तमाम और भी रंग दिखाई दिए, लेकिन अगर भगवा रंग की बात है तो क्या भगवा रंग पर कॉपीराइट है, पेटेंट है क्या? मानी जी देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोली, 2 मिनट में अपनी पूरी बात बोलूंगी, लेकिन डिस्टर्बेंस नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, आप कपड़े किसी भी कलर के पहने, भगवा पहने, ग्रीन पहने, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हमारे ही देवी देवताओं को सिगरेट फूकते हुए दिखाएंगे? एक टीजर लॉन्च होगा। मैं ये कह रही हूँ, कुछ दिन पहले एक प्रवक्ता ने एक बड़ी बात बोली, गलत बात बोली, उस पर पूरे विश्व में हंगामा हुआ, आपको पता है नुपुर शर्मा के केस में। आप 4 बातें बर्दाश्त नहीं कर पाए, आपको लगा हाय हमारे धर्म को क्या हो गया। सेम जगह अगर हम भगवा को अपने देवी देवताओं के रंग से देखते हैं, हनुमान जी के रंग से देखते हैं, और फिर एक जवाब साहब, एक सेकंड, नहीं जवाब साहब प्लीज,
प्लीज प्लीज जवाब साहब प्लीज नहीं, आप भी फिर वही कर रहे हैं। आप बोलिए आप बोलिए आप बोलिए। फिर आचार्य जी को ज्ञान मत दीजिए होने का। आचार्य जी को ज्ञान मत दीजिए, आचार्य जी को ज्ञान मत दीजिए। मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, आचार्य जी को फिर ज्ञान मत दीजिए, क्योंकि आप भी दूसरों के बीच में बोलते हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि एग्जैक्टली अगर आप ये बात कह रहे हैं तो इसको जरा उल्टा कर देते हैं। मानी सारे कलर सेम है, सारे कलर्स रंग प्यार के, मैं तो कह रही हूँ बार बार, आप इसी को सेम हरे रंग में कर दीजिए और पठान की जगह क्या बात करते हैं, 4 शब्द बोले तो गला उतार लिया, नुपुर शर्मा का गला उतारने की बात करते हैं। कोई आपत्ति नहीं। आप बोलिए जवाब साहब, ये तरीका अनपढ़ों और जाहिलों का है जो आप कर रहे हैं। ये अनपढ़ों और जाहिलों का तरीका है। सेकुलरिज्म को प्रमोट करता है। जो सेकुलरिज्म की बात करेगा उसके पेट में दर्द होने लगेगा। जो हिंदुत्व को यहाँ पे बैठ करके प्रमोट करेगा उनके पेट में तो दर्द होगा। लेकिन सेकुलरिज्म को प्रमोट करने वालों के लिए बाकी केस भी अगर देखिए इस तरह से बार बार करेंगे। नहीं जवाब साहब, ये पूरे डिबेट में आपको बोलने नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं दूंगी, ऐसे बिल्कुल नहीं दूंगी। खड़े हुए आप भी तमीज से आपको रोक रहा है ना, रोक रहा है। अब ऐसा कहा जा रहा है फिर आप आचार्य जी के लिए नहीं कह सकते ना, लेकिन अगर ऐसे होगा तो नहीं हो पाएगी। माता को सिगरेट पीते दिखाते हैं तो तकलीफ होती है, और जब बॉलीवुड आदि पुरुष में हनुमान जी को एक हंसता हुआ कैरेक्टर बंदर के रूप में दिखाता है और दिखाता है कि उनकी दाढ़ी है, वो चमड़ा पहन रहे हैं, लेदर पहन रहे हैं, राम जी चमड़ा पहन रहे हैं, तो तकलीफ होती है। बॉयकॉट दीपिका पादुकोण का या शाहरुख खान का मजहब या धर्म पे या खान होने की वजह से नहीं हो रहा। ये जो ट्रेंड चला रहा है बॉलीवुड, प्रॉब्लम वहां पे है, प्रॉब्लम उन लोगों से है। प्रीति जी के साथ मानवी तनेजा को लेकर आए, प्रीति जी के आपकी आवाज नहीं जा रही, आपकी आवाज नहीं जा रही। एक सेकंड, आपकी आवाज नहीं जा रही, आपकी आवाज नहीं जा रही। सेंसर बोर्ड का चेयरमैन एक सेकंड, जवाब साहब, जब 2 जने जो ऑनर हैं, जो 2 लोग ऑनर हैं, उन्हीं की आवाज उस वक्त जा रही है। तो प्लीज थोड़ा सा आप समझिए। प्रीति जी कंप्लीट करिए, मानवी तनेजा फिर कुछ कह रही है। मैं सिर्फ आपसे ये चीज कह रही हूँ कि क्यों ऐसा होता है कि टॉलरेंस लेवल हमेशा सनातन धर्म को लेके, हिंदुओं को लेके क्यों बॉलीवुड ये करता है? क्यों अगर इसी को आप जो बार बार लोग कह रहे हैं ना कि ग्रीन पहना दीजिए, कोई बात नहीं होगी, किसी और देवी देवताओं के हाथ में जरा सिगरेट और शराब। प्रीति, मुझे लगता है तुमने ढंग से गाना देखा नहीं, उसने ग्रीन पहना हुआ है। सुनीति, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ग्रीन कलर का बिकिनी पहना हुआ है, तुमने देखा बहुत आत्मविश्वास खराब हो गई है। जाओ डॉक्टर जब वीडियो बनाइए तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप किसी के धर्म को आहत नहीं कर रहे। जो ज्ञान आप नुपुर शर्मा के लिए दे रहे हैं, ज्ञान आप भी लागू होता है। रिफ्लेक्शन दिख रहा है। ठीक है, आज और बता कहना चाहूं, ये जो 1 मिनट सुनो मेरी बात, कंगना की जो पिक्चर है, 1 मिनट, कंगना की एक सेकंड बोलने देते, कंप्लीट कर। सैफरन कलर का सूट पहना हुआ है भाई। नहीं पर मानवी तनेजा, सेंसर बोर्ड किसका है? करते हैं एक सेकंड, मानवी तनेजा, एक मिनट सुनिए। मानवी तनेजा, देखिए इससे पहले भी कई हीरोइंस हैं जिन्होंने भगवा पहना है, लेकिन तब कोई आपत्ति नहीं हुई क्योंकि बोल उस तरह के नहीं थे, उस तरह से दर्शाया नहीं गया था। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं को लेके कंगना ने क्या ये महज एक इत्तेफाक है? अजय अरोड़ा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, और साथ में मुकेश त्यागी को लेकर आए। हिमानी जी, सेंसर बोर्ड किसके पास है? सेंसर बोर्ड किसके पास है हिमानी जी? हमें देखना पड़ेगा सेंसर बोर्ड का दायित्व क्या होता है। अगर सेंसर बोर्ड से कोई पिक्चर पास होती है, क्या उन्होंने आंखें बंद कर रखी थी? और दूसरी बात, धर्म और रंग 2 चीजें अलग अलग हैं, और कला। जिस प्रकार से मुझे तो लगता है कि जिस प्रकार से अभी मेरे एक दोस्त हैं आरएसएस के हैं, उन्होंने कहा जी हमारे जो ध्वज है आरएसएस का, उसका अपमान किया। अब हमने किसका अपमान किया पिक्चर ने, मुझे ये मालूम नहीं, लेकिन सेंसर बोर्ड से बच नहीं सकते। और जिस प्रकार से मेरा एक सबसे सवाल, इतने पैनलिस्ट हैं, आचार्य जी भी बैठे हैं, जब पहलवान है अखाड़े के अंदर जो लंगोट पहनता है वो किस कलर का होता है? बोर्ड की बात करें तो क्योंकि मुकेश त्यागी भी हमारे साथ है ना, मुकेश त्यागी भी हमारे साथ है, आपकी बात का जवाब वो देंगे। उस पे आपत्ति क्यों नहीं? मैं एक बात कर रहा हूं, उस पे भी आपत्ति, हिमानी, उस पे भी आपत्ति होनी चाहिए। और ये ट्रेडमार्क को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ये जितने भी हैं, ये अपने ये भगवा को बिल्कुल रजिस्टर करके बिल्कुल आज आपके चैनल के माध्यम से
ये कह दें इस रंग को कोई नहीं पहनेगा, हम तैयार हैं, हम सरकार की बात मानेंगे, हम प्रधानमंत्री की बात मानेंगे, हम गृह मंत्री की बात मानेंगे, हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात पहनेंगे, हम नहीं पहनेंगे। हम डरते हैं सरकार से, क्योंकि किसी भी चीज पे बैन कर देंगे आके, और उनकी भी सरकार है, उनकी चल रही है। लेकिन जिस प्रकार से धर्म और कला दोनों अलग अलग चीजें हैं, और सेंसर बोर्ड का दायित्व है, उसका जवाब सरकार देगी। सेंसर बोर्ड क्यों नहीं देता जवाब इसका? सेंसर बोर्ड के मुंह में दही जमा हुआ है, वो जवाब दे, वो जवाब दे। अब सेंसर बोर्ड को बिठाओ साथ हमारे। मुकेश त्यागी जी, ये बॉयकॉट बॉयकॉट बॉयकॉट, ये शब्द जो है ना, ये चिपक सा गया है बॉलीवुड से, अगर हम देखें तो। और पिछले कुछ दिनों में अगर देखें तो कुछ ज्यादा ही इस तरह की चीजें सामने आ रही है। ये क्या है? क्या पब्लिसिटी के लिए ये सब किया जाता है? मैं देखिए बहुत ही दुखी हूं और वेदना से ग्रसित हूं कि बॉलीवुड के सितारे बहुत ही खतरनाक और क्रांतिकारी दौर से गुजर रहे हैं। हाँ। लेकिन अगर आप पृष्ठभूमि देखिए, अगर मुझे 1-2 मिनट बोलने का मौका दीजिए, तो पहले तो इसको कोई सियासी रंग नहीं देना चाहिए। नंबर 1, ये अभिव्यक्ति की आजादी, लेकिन प्रोटेस्ट करना भी एक अभिव्यक्ति की आजादी। अगर किसी व्यक्ति की संवेदनाओं को हर्ट होता है तो उसको बोलने की आजादी है। इसमें ये लगाना कि वो उनको बोलने का हक नहीं, क्यों नहीं बोलने का हक है? अगर उनको कोई चीज बुरी लग रही है तो उनको भी बोलने का हक है। अगर अभिव्यक्ति की आजादी में आप ये सैफरन कलर यूज करना चाहते हैं तो आपकी अभिव्यक्ति की आजादी, लेकिन अगर उसकी प्रतिक्रिया जो होती है, उस प्रतिक्रिया को आप दबाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं तो आहत हुआ है, तभी ये प्रतिक्रिया हुई है। अब आप ये देखिए पृष्ठभूमि कि एक जमाने में अंडरवर्ल्ड चलाता था पूरे बॉलीवुड को, दाऊद से फंडिंग होती थी, तो वहां पर एक इस्लामिक इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था और एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स को लेकर के तमाम पिक्चरें बनाई गई है। मैं आपको लाइन से बता सकता हूँ कितनी पिक्चरों के ऊपर हमारे देवी देवताओं का उपहास किया गया है। कोई भी व्यक्ति ने आज तक नुपुर शर्मा के बयान को लेकर के, कि सब तन से जुदा को लेकर के, किसी भी माइनॉरिटी के लोगों ने आज तक उसे कंडेम नहीं किया, उनको नहीं कहना चाहिए। तो ये जो डबल सुन लीजिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब आप ये देखिए, दीपिका पादुकोण कंट्रोवर्सी में आती हैं, रहती हैं, जेएनयू के अंदर गई, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी हुई, शाहरुख खान इस पिक्चर के अंदर है, और इसके आजकल जिस प्रकार से धरना चल रहा है कि अब जो है एक हिंदू समाज के ऊपर लगातार जो प्रहार हो रहे हैं, उसकी प्रतिक्रिया एक ऐसे उसमें पहुंच चुकी है मुकाम पर कि जहां पर अब बहुत क्योंकि देखिए क्या इसको हथियार बतौर इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि एक मिनट बोलने दीजिए। अच्छा ठीक है, इस गाने का जो टाइटल है, मानवी जी, इस गाने का टाइटल है बेशर्म रंग। मैं कह रहा हूँ कोई भी रंग हो, आप ऐसा जब आप देख रहे हैं कि इतनी संवेदनशीलता हो गई है, फिल्में डूब रही हैं, प्रति बाइकॉट, देखिए सच्चाई है कि बाइकॉट हो रहा है। मुकेश जी मैं इसलिए पूछ रही हूँ, आप सारे एक साथ बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा। देखिए सारे एक साथ बोलेंगे तो नहीं समझ आएगा, लेकिन मुकेश जी मैं क्यों कह रही हूँ कि ये क्या पब्लिसिटी स्टंट है? क्योंकि देखिए 4 साल बाद एक मिनट, मानवी तनीजा में आ रही हूँ, आप क्या दिखा रही है मैं नहीं जानती हूँ, मैं उसकी पुष्टि भी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन एक सेकंड रुक जाइए। मुकेश त्यागी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुकेश त्यागी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि देखिए आपने टुकड़े टुकड़े गैंग की बात की, दीपिका की वो जेएनयू में वहां पर नजर आती हैं, शाहरुख खान की अगर यहाँ पर बात की जाए, क्या ये वो नाम है क्या? इसलिए, और साथ ही साथ एक सेकंड, क्योंकि कहा जाता है ना कि एनी काइंड ऑफ पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी। एक सेकंड, एनी काइंड ऑफ पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी। क्या इसीलिए अरे जवाब साहब, आपको कैसे पता कि मैं क्या पूछ रही हूँ? आपको कैसे पता? तो क्या ये जानकर किया जा रहा है? मैं जवाब दे दूं? नहीं, मैं ये मुकेश त्यागी से है। देखिए मैं ये मानता हूं कि जो मेकर होता है बहुत संवेदनशील होता है, और आजकल जिस प्रकार से माहौल है, हर पर प्रतिक्रिया होती है। तो अगर आप गेरुआ वस्त्र को बेशर्म रंग, या मैं क्या हरे रंग को भी, आपने तो दोनों के बेशर्म रंग कह करके आपने ये भी बता दीजिए ना, आपसे नहीं तो आप फिल्म लेकर कंट्रोवर्सी चाहता है, कंट्रोवर्सी नहीं तो फिल्म हैपन एंड कंट्रोवर्सी वन ऑफ फिल्म में कंट्रोवर्सी मिल रही। आप देखिए हम लोग पठान के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं तो करोड़ों रुपए की पब्लिसिटी होती है, तो ये इसमें हो सकता है।
मानवी तनेजा एक सेकंड पहले प्रीति पांडे, फिर मैं आ रही हूँ। अब कुछ तो बोलिए, इस बारे में कोई नहीं बोलेगा। ठीक है प्रीति पांडे जी। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो लोगों को इस बात से तकलीफ है, बात बार बार रंग की हो रही है, तो मैं बार बार ये कह रही हूँ, वो ग्रीन पहनती, वो ऑरेंज पहनती, वो रेड पहनती, बहुत सारी चीजें जब ऐसी फिल्म रिलीज होती है तो बहुत सारी चीजें उनके पास्ट में जो वो भी सामने आ जाती हैं। जिन लोगों को आज बड़ा आराम से कहना है कि ओहो तकलीफ इस बात की है कि वो जेएनयू में खड़ी थी। देखिए क्या है, जब भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह बोलने वालों के साथ कोई एक्ट्रेस ऐसे हाथ बांध के खड़ी होती है ना, और फिर बाद में कहती है नहीं 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 नहीं, ये अंडरवर्ल्ड वालों का हमारा कोई लेना देना नहीं है, लाल सलाम वालों का हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद उसकी कितनी मानवी जी आपका नाम प्रीति नहीं है, मानवी जी आपका नाम प्रीति नहीं है, मेरे अंदर आप जितना पावर नहीं, मैं ओवर में चला गया। कंप्लीट करने देते, आपको भरपूर समय दिया गया, बोलने ही नहीं देना चाहिए। अगली बार से डिबेट कैसे करनी है सीख के आप लोग आएंगे। पहली बार सबसे बड़ी बात है हमारा, मानवी तनेजा एक बार कंप्लीट करने दीजिए। मानवी तनेजा एक बार प्लीज कंप्लीट करने दीजिए, आप बोलिएगा। अभिव्यक्ति की आजादी जितना उन लोगों को है जो ये कपड़े पहनते हैं, जो काली माता को सिगरेट में दिखाते हैं, जो ये कहते हैं कि जेएनयू में खड़े होना हमारा अपना पर्सनल चॉइस है, तो ये अभिव्यक्ति की आजादी उन लोगों की भी है जो लोग पठान को बॉयकॉट कर रहे हैं, जिनको उसके बिकनी पहनने में प्रॉब्लम नहीं है, किस कलर का पहनना इसमें भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल नहीं, मर्जी क्या बात कर लो, अगर पिक्चर में होगा कंप्लीट करने दीजिए। भाषा की मर्यादा थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। देखिए लेकिन आप एक दूसरे देखिए सुनिए जब्बार साहब, अरोड़ा साहब, मुझे पता आप रिएक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन कम से कम जो बोल रहा है उन्हें तो कंप्लीट करने दीजिए, उन्हें तो कंप्लीट करने दीजिए। आप बोलिएगा आचार्य जी भी इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, प्लीज बंदर ना जाने, अगर नहीं बंदर ना, ऐसे तो डिबेट नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि तुम्हारी खुद की तो औकात नहीं है, तुम्हारी खुद की तो हैसियत नहीं है बॉलीवुड में जाने की। सनातन कोशिश बड़ी टारगेट करता है, आकर तुम्हारा ये भगवान को दिखता है। ठीक है, अच्छा ठीक है अरोड़ा जी, मानवी तनेजा को हटा दे थोड़ी देर के लिए। अजय अरोड़ा जी हमें धर्म में नहीं बांटना, हमें धर्म देश को धर्म में नहीं बांटना, इस मुद्दे को लेकर धर्म में नहीं बांटे, फ्लॉप होनी चाहिए, धर्म में बांटे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, उनकी फिल्म फ्लॉप होनी चाहिए। जब बॉलीवुड सनातन धर्म को टारगेट करे तो उनकी फिल्म फ्लॉप होनी चाहिए। आप विरोध करें लेकिन धर्म में ना बांटे प्लीज। कला, धर्म और जाति ये हिंदू लेकिन काली माता को सिगरेट पीते बार बार हिंदू मुस्लिम करते हैं, काली माता को सिगरेट पीते भी ना दिखाएं। ये देश के लिए ठीक नहीं है, ये देश के लिए अरोड़ा साहब लेकिन प्रीति आप सेंसर पे, प्रीति एक मिनट, आप सेंसर से क्यों बात नहीं करती? आप सेंसर के लोग बैठे, अजय जी आप नहीं, आप अपील कीजिए। मैंने हिमानी ने मेरी बात रोक दी क्या? एक मिनट, आप सबके बीच में तो बोली, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। प्रीति जी मैं कहता हूँ जिस प्रकार से काली माता सिगरेट पीने के खिलाफ हूं, मैं काली माता को सिगरेट के बीच में बोलती हैं आप अपनी नहीं, गलत बात। दो लोग चिल्ला रहे थे ना, मैं ये कह रहा हूँ आप बैठी हैं, तब आपको ये याद नहीं आया कौन किसके बीच में बोल रहा है? आप प्रधानमंत्री गृह मंत्री से बात करें, आप अच्छी सोशलिस्ट हैं, आप बात करें, बुद्धिजीवी लड़कियां आपकी इज्जत करते हैं, छोटी बहन है हमारी, आप बात करें, जो गलत है गलत है, जो सही है सही है। अच्छा लेकिन अजय जी आप तो इस पर कुछ कहेंगे नहीं ना, क्योंकि देखिए आपके नेता भी तो लगातार सनातन का, हिंदू धर्म का अपमान करते रहते हैं, इसलिए आप कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो हमेशा लगातार बार बार इस तरह से अपमान करते रहते हैं, इसलिए आप नहीं कहेंगे अजय जी। देखिए मानी, मैं तो ये कहता हूं कि जिस प्रकार से राजनीति चल रही है, राजनीति धर्म पे तो हो ही नहीं रही। आचार्य जी तो बीच में आगे डिबेट में इनका स्वागत करते हैं, इनका सम्मान करते हैं। नहीं, अभी आप कला की बात कर रहे थे ना। लेकिन ये जो काम चल रहा है, ये आरएसएस नागपुर के झंडे का अपमान हो रहा है। मुझे अभी किसी ने बोला फोन पे कि एक मिनट आपने नागपुर के झंडे का अपमान किया। मैंने कहा जो काली टोपी पहने, आपको दिन रात लगता है आरएसएस बीजेपी के सपने आते रहते हैं। आरएसएस बीजेपी का तो नागपुर का नुकसान हो गया, उसका विरोध। अच्छा चलिए जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। आचार्य जी राजनीति जोड़ रहे हैं, मैं कहता हूँ ना धर्म से जोड़ो ना राजनीति से जोड़ो,
मैं कहता हूं जो गलत है गलत है। तो ये गलत है कि सही है? ये गलत है कि सही है आपके हिसाब से? सिनेमैटिक ब्यूटी के नाम पर, कला के नाम पर, सिनेमैटिक ब्यूटी के नाम पर कुछ भी परोसेंगे आप अपमान करेंगे, बार बार चोट करेंगे, टारगेट करेंगे। बंद कर देना। आप अपील करें अपने चैनल के माध्यम से भगवा कलर के। अरे सुनिए, अरे भाई साहब सुनो, आप सिर्फ भगवा पर फोकस रखते हुए, वो सिर्फ भगवा की बात नहीं कर रहे, वो भगवा है, ठीक है। ये रजिस्टर्ड रंग नहीं है, ये सबका ठीक है। आप आचार्य जी से ले लेते हैं, आचार्य जी से जवाब ले लेते हैं। आचार्य जी, सर मेरा गला बोल गया है, सर मेरे पर रहम करके थोड़ा सा मेरा गला बोल गया है। अब आचार्य जी से जवाब ले लेते हैं। जी आचार्य जी। देखिए हिमानी जी, मैंने कार्यक्रम के आरंभ में कहा था मंशा क्या है। कितनी देर का टीजर लॉन्च हुआ? शायद 20 सेकंड का, 30 सेकंड का टीजर है, और उसी में किस मंशा से इसी रंग को व्यक्त किया गया कि जिसके अंदर हरे रंग में पहने हुए शाहरुख खान साहब आते हैं, यानी इस्लाम के अंदर शाहरुख खान आते हैं। अरे मंशा देखो, जो बुद्धिमान हो गए मंशा देखोगे ना, मूर्ख लोग थोड़ी देखेंगे। हरे रंग में पहने हुए शाहरुख खान आ रहे हैं, लव जिहाद बढ़ा रहे हैं, जिस प्रकार से सारी रंगों पे राजनीति आपको समझ नहीं आ सकता। आपने राजनीतिक पहन रखा है, जिनके साथ घटना घट रही है ना, आपको उस घर में जाके देखो, जिस लड़की के घर में ऑब्जेक्शन है उसकी बात करो। आप लोग राजनीति नहीं देखिए, ऑब्जेक्शन है उस पे बात करो, आप रंगों पे ना करो। जिहाद का खेल है, से बात करो, आप चित्रण पे बात करो, आप चित्रण पे बात करो, आप स्वामी जी नहीं, आप धर्म पे, आप तो धार्मिक हो, आप तो विद्वान हैं। अजय जी एक सेकंड, आप सबको रोक रही हूँ। मैं अपने पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मुकेश त्यागी को एक बार स्क्रीन पर लेकर आए, बाकी सबका फेडर डाउन कर दिया जाए। पास कर दिया, आप उससे बात करो। सबका फेडर डाउन है, आवाज नहीं जा रही है, आवाज नहीं जा रही है। अजय अरोड़ा जी, आवाज नहीं जा रही है। मुकेश त्यागी जी, ये बॉयकॉट मैं फिर कह रही हूं, जिस तरह से पहले मैंने पूछा था, क्या आपको नहीं लगता है कि इससे जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, दीपिका पादुकोण की बात कर लीजिए, आप शाहरुख खान की बात कर लीजिए, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनका सोचिए जो टेक्निकल स्टाफ है, जो क्रू है पूरा, या फिर स्पॉट बॉय से लेकर टेक्नीशियन तक की, आपको नहीं लगता है कि इससे उनकी रोजी रोटी पर संकट आ जाता है? ये तो निकाल लेंगे, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, मैं आपको बताऊं हिमानी जी, एक पिक्चर थी अभी आई थी 4/11, जिसमें स्वरा भास्कर थी। उसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म ने उस फिल्म को लेने से मना कर दिया क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल फिगर थी। तो ये बड़े सितारों पर भी असर पड़ता है। एडवर्टाइजमेंट जो ब्रांड्स होते हैं वो भी कंट्रोवर्शियल फिगर से डिस्टेंस बना के रखते हैं, तो इनका ये व्यक्तिगत नुकसान होता है। जिस समय ड्रग का केस दीपिका पादुकोण पे चला था, तो बड़े बड़े ब्रांड्स ने अपना विड्रॉ करना शुरू कर दिया था, और छोटे कलाकारों को तो बेचारों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि ये परमानेंट एम्प्लॉयज नहीं होती, ये कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज होते हैं, केस टू केस पर, फिल्म टू फिल्म ये काम करते हैं, तो इनके रोजगार पे भी असर पड़ता है। तो इनकी संवेदनशीलता जो है, ये पुराने तरीके झगड़ा चला रहा, अब इनकी पोल खुल गई है कि ये लगातार औरों के मजहब पर तो उपहास बनाते हैं, जब अपना मजहब के बारे में बात आती है तो अति संवेदनशीलता दिखाते हैं। जवाब को एक बार लेकर आए स्क्रीन पे। सेकुलरिज्म का झंडा लेकर के खड़े हो जाते हैं कि अभिव्यक्ति तो ये जो दोहरा मानदंड है, अभी तक पानी भर रहा था, अब पानी इस लेवल पे पहुंच गया है कि ये खुल गया है इनके। अरे आप एक काम करिए, पता क्या है हिमानी तकलीफ देखिए, क्या हिमानी तकलीफ मैं समझ गया, बिल्कुल सही पकड़ा, जूते पहना दवाई हो, मिलेगी, लेकिन हम बोले वाह क्या पिक्चर है। हाँ, देखिए क्या है, इस नफरत का इलाज जो है, इस नफरत का इलाज है मोहब्बत, और मोहब्बत से लगता है डर। उसका रीजन बताइए। नफरत का इलाज ये है कि बॉलीवुड अपनी हैसियत पे रहे, किसी के भी धर्म का उपहास न करे, बॉलीवुड किसी के भी धर्म का उपहास न करे। मोहम्मद रफी साहब ने, इनको नहीं पता होगा, मन तड़पत हरिदर्शन को गाने वाले शख्स का नाम था मोहम्मद रफी, उसको लिखने वाले थे शकील बदायूनी, और उसको गाने को बनाने वाले विरोध किया, क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करती है। अच्छा सुनिए ना, उनको तो तकलीफ होगी। एक सेकंड, नहीं जवाब साहब सुन लीजिए, उनको क्यों नहीं दिक्कत होगी, और जब वो बेशरम रंग जब साफ तौर पर उस पर कहा जा रहा है, उसके वो बोल नहीं थे जिसका जिक्र आप यहाँ पर कर रहे हो, और यही कारण है कि उसका किसी ने इस तरह से विरोध भी नहीं किया। तो उनको क्यों नहीं आपत्ति होगी? मुझे पता ही है ना। अच्छा, वाले गैंग खड़े हो जाते हैं हल्की सी बात पे, इनको आपत्ति रंग पे है, गाना आया था, आपत्ति डांस पे है, इंशाल्लाह गाना आया था, इनको आपत्ति पता क्या, इनको आपत्ति है सेक्युलरिज्म से।
जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर सेकुलरिज्म प्रमोट होता है उससे आपत्ति है। और आपत्ति क्या है? क्योंकि इस देश में बॉलीवुड से रोजगार आता है, उससे तकलीफ है क्योंकि रोजगार दे नहीं पाएंगे, छीन लेंगे दूसरों का रोजगार, इंशाअल्लाह छीना जाएगा, उसके ऊपर तकलीफ हो गई थी। वहां आप लोग झंडा लेके बुलंद खड़े हो गए थे। आज हमारे यहाँ लगातार 2000 लोगों को आप लोगों के एक सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है। एक लगातार फिल्म इंडस्ट्री के बाद ऐसा सिनेरियो उसका विरोध करो, बात करते हैं। अभी अरोड़ा जी यहाँ बैठ के बात कर रहे थे कला की। अरे कला की बात उसे करें जिनमें कला हो, बात करते हैं, जिनमें कला हो। जरा भगवा पहन के किसी धर्म में चले जाओ, मैं तो बात करूँ, भगवान करते हैं, बात करते हैं। मैंने वीडियो देखा, पानी पीजिए ना थोड़ा, जवाब साहब थोड़ा सा पानी पीजिए, जवाब साहब थोड़ा सा पानी पीजिए, जवाब साहब, जवाब साहब, जवाब साहब, जवाब साहब, सैयद जवाद, सैयद जवाद, सैयद जवाद, सैयद जवाद, पानी पीजिए थोड़ा सा, ब्रेक लीजिए, ब्रेक लीजिए, पानी पीजिए आप, पानी पीजिए। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। लेकिन प्रीति जी एक सेकंड, प्रीति पांडे और मानवी तनेजा स्क्रीन पे, एक सेकंड प्रीति पांडे जी, लेकिन नहीं लग रहा है कि इतना तूल दे दिया जाता है कि हम, वरना तो पठान की कोई चर्चा ही नहीं कर रहा होता। मैं यही तो कह रही हूँ कि शायद यही तो करके आप उनको पब्लिसिटी दे रहे हैं, क्योंकि मैं फिर वही कह रही हूँ कि आप देखिए मानवी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो क्या कह रही हूँ, जैसे अचानक से गैंग अप होके बैंग ऑन कर देते हैं, आप नाम किसी और को लेंगी, बोलना कोई और शुरू कर देगा। मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि जब लगातार अपने बारे में रखना ना, जब आपका नाम लेंगे बाबा दही जम जाता है। जाइए थोड़ा सा जो लोग कभी वैष्णो देवी नहीं गए वो वैष्णो देवी भी फिल्म के रिलीज से पहले चले जाते हैं। तो सवाल वो आता है जैसे नेता आपकी आवाज नहीं जा रही सब बोलेंगे एक साथ, नहीं बोलो ना, अब आप भी समय खाएंगे, मेरा भी समय खाएंगे, ऐसा तो नहीं चलेगा। आप जो भी ड्रामा करिए, आप जो भी आप मोहब्बत चलाइए अपने टाइम में, आप मोहब्बत अंधी हो जाती हो, तुम्हारा वेरी बैड वे ऑफ डिबेट। लेकिन यही अगर कोई बॉलीवुड से जवाब साहब प्लीज जवाब साहब, एक डेकोरम होता है ना, मेंटेन कर तब भी बोल रहे हैं, मेंटेन कर मैं तो वहां हूं, आप वहां नहीं है तब भी बोल रहे हैं। जिसका नाम लिया उसको बोलने दो ना। प्रीति का नाम है लेकिन आप बोलने लगते हैं, मानवी जी बोलने लगती है, यहाँ आप बोलने नहीं देते। जब तक ऐसी फिल्में बने जिसमें हिंदू देवी देवताओं का मजाक बना है तो वाह 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 क्या पिक्चर है, क्या पिक्चर है। लेकिन जब हिंदू ये कहे कि नहीं भाई आप काली माता को सिगरेट में नहीं दिखा सकते, ये कला नहीं हो सकती, चाहे सेंसर बोर्ड को काम करना पड़े, चाहे सरकारों का काम। और क्यों सेंसर बोर्ड और सरकार, जो बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस फिल्मों में दिखा रहे हैं देवी देवताओं को सिगरेट पीते, वो क्यों नहीं बोलते पहले? वो इस देश में नहीं रहते क्या? उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? सेक्युलर के नाम पे अब हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाते रहे तो सेक्युलर। जब हिंदू खड़ा होकर कहे कि नहीं हमारी काली माता सिगरेट नहीं पीती, तो आप ये बोलेंगे कि हम धर्म की बात करते हैं, आरएसएस बीजेपी क्या बात करेंगे, क्या बात कर रहे हो? महिला विरोधी नहीं बनना, नारी का सम्मान, राज का सम्मान। हम आपका सम्मान करते हैं, हिमानी का सम्मान करते हैं, माँ का करते हैं, बेटी करते हैं, बहन का करते हैं, चाची करते हैं। एक मिनट आप हमेशा बहुत अच्छे से डिबेट करते हैं, सिर्फ एक सवाल पूछूंगी क्योंकि आप मुझे हमेशा हम महिला का सम्मान करते हैं। एक मिनट अजय जी, बस एक सवाल। अजय जी मैं आपका सम्मान करता हूँ, मैं आपका हाथ जोड़ के सम्मान करता हूँ, प्लीज मेरे बीच में ना बोलें। एक मिनट, अरे मेरी बात हो रही थी, आप लोगों ने बोलने नहीं दिया और अपनी बारे में आप बोलते हैं, हाथ जोड़ने लगते हैं। इतना कहा कि महिला का अपमान नहीं करना। बहन आप भी महिला, आप भी महिला हैं। आपने कंगना रनौत का शराब पीते हुए वीडियो, कंगना रनौत ने भगवा पहन के शराब पी, सिगरेट पी, उसकी बात आप नहीं कर रही। वो भी तो एक्ट्रेस है। वो जेएनयू में नहीं खड़ी थी ना। मैं कह रहा हूँ आप बात नहीं कर रही, आप यूनिवर्सिटी का खिताब देने वाली भारत सरकार गलत। आप देश की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी का खिताब मिला है उसको, पता है आपको? अरे देश की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी का खिताब भारत सरकार ने दिया और जेएनयू से अरे सीतारमण आपके वित्त मंत्री वहाँ के पड़े हुए, एच जयशंकर वहाँ के पड़े हुए और जेएनयू से बताइए ना, देश विरोधी लोग पढ़ते हैं, आपको पता है सीतारमण? नहीं तो देश विरोधी नारे वहीं से लगते हैं, देश के टुकड़े करने के नारे वहीं से लगते हैं, टुकड़े नारे लगाने वालों के साथ भारतीय जनता पार्टी टीडीपी के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार बनाती है तब इनकी आस्था आदमी होती है। अजीब दोहरा चरित्र है। मतलब जब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है पीडीपी के साथ तो तकलीफ नहीं होती, जो कहती है अफजल गुरु जो है वो शहीद था, उसके साथ सरकार
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया। 5 का प्रहार के सफर में फिलहाल इतना ही, या एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। वारिस पठान जी, राजनीति होती है, मतलब ऐसा नहीं जब आप जुड़े नहीं थे या थोड़ा लेट है जुड़ रहे हैं जरा, मैंने कहा पहले भी होती थी, अभी भी होती है, कोई नई चीज नहीं है। लेकिन एक चीज जो हमें पहले दिखती थी कि अगर बात राष्ट्रीय सुरक्षा की है वारिस जी, और जो आप हमेशा कहते हैं बोलने के लिए, आपने हमेशा मेरे डिबेट पर कहा कि ऐश्वर्या सेना के ऊपर कौन सवाल उठाता है, लेकिन आप यहां कुछ बोलते हैं, लेकिन बाहर जाके फिर कोई और किसी और तरीके का वक्तव्य आता है वारिस जी। अब बात चीन की है, तो क्या इसमें सारे राजनीतिक दलों को, मैं कह रहा हूं सबको, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के, अपने सारे इश्यूज से ऊपर उठ के क्या एक साथ नहीं आ जाना चाहिए वारिस जी? वारिस पठान, सरदार साहब को भी रखिए जी। ये देश की सेना हमारा सम्मान है ऐश्वर्या, सेना है बॉर्डर पे तैनात, तो आप और हम सुकून से अपने घर में सोते हैं। मुझे फख्र है कि हमारी सेना ने चीनियों को खदेड़ा और बराबर से धुलाई करके उनको वहां से भगाया। लेकिन ऐश्वर्या पे 2-3 सवाल है, हमको हमारी सेना की भी फिक्र है ना, बॉर्डर पे क्या हो रहा है पता तो चलना चाहिए देशवासियों को। गलवान हो गया, अब तवांग हो गया, और 9 तारीख की घटना होती है ऐश्वर्या, रात के वक्त चाइनीज और हमारी सेना लड़ते हैं, हमारी सेना उनको मारती है। भाजपा के जो लीडर है आम आदमी, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही है, जिन्होंने कहा, पहले भी कहा था, तापिर गांव साहब ने, कि चाइनीज सेना आई, भिड़त हुआ, हमारे 20 जवान इंजर्ड हुए। 10 तारीख तक सब खामोश रहते हैं, 11 तारीख तक सब खामोश रहते हैं, 12 तारीख के दिन शाम को एक अखबार बताता है कि इस तरह तवांग के अंदर हुआ। उसके बाद 13 तारीख को सरकार जागती है। जब पार्लियामेंट सेशन चालू है, सारे पार्लियामेंटेरियन बोल रहे हैं कि इसके ऊपर एक चर्चा हो जाए, एक डिबेट करिए इसके ऊपर कि क्या हो रहा है हमारे बॉर्डरों के ऊपर, क्या पोजीशन है लद्दाख की, क्या पोजीशन है दीपशोंग की, क्या पोजीशन है डेमशॉक की, क्या पोजीशन है तवांग के अंदर, डिबेट होना चाहिए। मगर नहीं, राजनाथ सिंह जी आते हैं वहां पर, एक स्टेटमेंट देकर चले जाते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या देश की जनता को जानने का अधिकार नहीं कि हमारे सैनिकों किस हालत में है, क्या हो रहा है बॉर्डर पे, चाइना की क्या नीयत है? और बात नंबर 3, बहुत अहम बात यह है कि मोदी जी ने कहा ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। अब यहां तो देख रहे हैं कि घुसे हैं लोग, इंजर्ड भी हुए हमारे लोग। तो कब मोदी जी अपनी लाल आंख दिखाएंगे चीन को? कब 56 इंच का सीना खोल के दिखाएंगे चीन को कि खबरदार, अगर हमारी टेरिटरी की तरफ नजर भी उठाई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा? ये नहीं करते ना मोदी जी। मोदी जी जाते हैं G20 में, आपने देखा, जाके जी मिल गए, हाथ मिलाया, उसके बाद से तवांग हो गया। तो क्या पॉलिसी है हमारी देश की, क्या पॉलिसी है सुरक्षा की? इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है। पूरा देश, ऐश्वर्या, पूरा हमारा देश का हर नागरिक हमारे वीर जवानों के साथ खड़ा हुआ है, खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा, और खड़ा रहना भी चाहिए। वारिस भाई, मैं आ रहा हूं, ओपनिंग कमेंट्स सरदार साहब छोटा सा, सरदार साहब छोटा सा इंटरजेक्शन, उसके बाद प्रीति जी और अजय जी के पास आ रहा हूं, ब्रिजमोहन जी आ रहा हूं उसके बाद। हाँ जी, सरदार साहब काउंटर कर रहे हैं। मैं तो सीधी सी एक बात पूछ रहा हूं कि क्या इंटरनल सिक्योरिटी के मैटर डिस्कशन से जरूरी है, या इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर जरूरी है? आपके लिए डिस्कशन जरूरी है। 9 तारीख की रात को घटना होती है, 2 दिन का समय चाहिए होता है, कूलिंग पीरियड चाहिए होता है, ताकि हमारे जो सैनिक है हम उनको ठीक ठाक जगह पे ले जाएं, उनकी सुरक्षा हो जाए। ये एक पूरा एक प्रोटोकॉल है सर, एक पूरा प्रोटोकॉल है, आर्मी का प्रोटोकॉल है। परंतु नहीं, आपको तो वहां से एक लाइव विवरण चाहिए। मैं आज देश से एक बार फिर वादा करता हूं कि सच के लिए रिपब्लिक की लड़ाई कभी कमजोर नहीं, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। रिपब्लिक के खिलाफ साजिश रचने वाले हमेशा हारते रहेंगे। वो जो वीडियो सामने आई, उसके बाद जिनको पंजाबी नहीं आती थी उन्होंने भी पंजाबी सीख ली, उनको भी समझ आ गया। इमोशंस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जो मैसेज है ऑन अ सीरियस नोट सरदार साहब, वो ये कि एक 10 पे नहीं 100 पे भारी है हमारा सैनिक। सरदार साहब, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं वाली जो बात है, तो वही मामला है।
मैं किसी सत्ता या सरकार या किसी सिस्टम के खिलाफ नहीं हूं, मैं उन लोगों के खिलाफ हूं जो इंसाफ की आवाज दबाना चाहते हैं। मैं उन लोगों के खिलाफ था और हूं और रहूंगा। बिट्टा साहब, मैं चाहती हूं कि आज आप देश के लिए एक सीधा सीधा संदेश दीजिए, क्योंकि आवाजें बड़ी भिन्न हो रही हैं सर। कोई कह रहा है कि देखिए चीन ने हमारी जमीन ले ली, फिर वही आवाजें उठने लगी है। कोई कह रहा है कि देखिए शॉपिंग करने आ जाता है, कांग्रेस के नेता कह रहे चीन शॉपिंग करके चला गया। क्या कहना चाह रहे हैं ये लोग? देखो, इस डिबेट के अंदर असलियत पता चल जाएगी हर व्यक्ति की, हम खड़े कहां। हाँ। पहले तो देखो, मैं बीजेपी का नहीं हूं, मैं आजाद विचारधारा का व्यक्ति हूं। एक गाना सुना था आंखें पिक्चर का मैंने, इस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, इस मुल्क की सरहद की निगहगार है आंखें। अब नरेंद्र मोदी का नाम लूंगा, दो तार को तकलीफ होगी। नरेंद्र मोदी जब से आया हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, चाहे जम्मू कश्मीर देख लो, चाहे पाकिस्तान देख लो, चाहे चाइना बॉर्डर देख लो, आपके सामने असलियत है। 56 इंच की छाती का मजाक उड़ाया जाता था, 56 इंच की छाती लेके चाइना के बॉर्डर पे खड़े हो गए और चाइना की गोलियां सामने, और कहा चाइना को पहली अगर गोली चलेगी नरेंद्र मोदी का सीना पार करेगी, फिर मेरे जवान की तरफ जाएगी और मेरे भारत माता को आंच नहीं आएगी। ये आज का हिंदुस्तान बता दिया नरेंद्र मोदी ने। बीजेपी के साथ कोई रिश्ता नहीं, प्रथम राष्ट्र, एक ही मतलब, तेरा वैभव अमर रहे, वहां हम दिन चार रहे ना रहे, ये नरेंद्र मोदी का गाना है, ये उसके लफ्ज हैं। और ये आज पार्लियामेंट के अंदर डिबेटें हो रही है इसके ऊपर। हम चाइना और पाकिस्तान को खुश करना चाहते हैं, हमारे दुश्मनों को खुश करना चाहते हैं। जिन सैनिकों को, हमारे सैनिकों ने चाइना के उन 300 करीब सैनिकों को हड्डियां तोड़ तोड़ के भगा दिया, और आज हमारे देश के अंदर दुश्मनों के सितम का खौफ नहीं, अपनों की वफा से डरते हैं। आपने अपने पीठ पे छुरे मार रहे हैं। कवि प्रदीप जी का वो गाना था, कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गरदारों से। ये गद्दार हैं, हिंदुस्तान के गरदार हैं, ये फौज के दुश्मनों को, ये उनको हौसला देने की कोशिश करते हैं, उनको खुश करने की कोशिश करते हैं। आज हिंदुस्तान का हर बच्चा, हर किसान, हर गरीब आज हमारी हिंदुस्तान की फौज के ऊपर, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बिट्टा साहब, जब आप ये बात कहते हैं तो मैं एक बार बता दूं कि जहां पर संसद में वॉकआउट हो रहा है, संसद में सियासी नेता वॉकआउट कर रहे हैं, लेकिन वहां तवांग झड़प पर चीन को कैसे अमेरिका ने फटकार लगा दी है। चीन उकसावे की कार्रवाई करता है, कह रहा है अमेरिका। अमेरिका ने इस पूरे घटनाक्रम में भारत का साथ दिया और कहा है कि एक तरफा सीमा बदलाव की कोशिश चीन करता है, जो कि गलत है, और उसने कहा कि कैसे चीन उकसावे की कार्रवाई करता है। अब मैं जरा अपने दर्शकों को एक बार बताना चाहती हूं कि क्या क्या कहा है चीन ने, क्योंकि पेंटागन की तरफ से यह बयान आया है, और पेंटागन का यह बयान क्या कहता है, पेंटागन के बयान जिसमें सीधे सीधे अमेरिका ने भारत का साथ दिया है चीन के खिलाफ, कैसे भारत और यूएस एक साथ है। तवांग मामले पर अमेरिका का यह बयान है, जरा इसे जल्दी चलाइए महेश। चीन उकसावे की कार्रवाई करता है, यह कह रहा है अमेरिका, और यह भी कहा कि चीन एलएसी के आसपास सेना जुटा रहा है, एलएसी पर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर वो बना रहा है, उसकी मंशा साफ नहीं है। एक तरफा सीमा बदलाव की कोशिश बिल्कुल गलत है, जो कि चीन हमेशा से करता आया है, और मित्र देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करते रहेंगे, ये अमेरिका ने कहा है। यानी कि वो सीधे सीधे मान रहा है कि कैसे चीन लगातार सीमाओं पर एनक्रोच करने की कोशिश करता है, लेकिन हम मित्र देशों के साथ खड़े। पूछता है भारत उन सब राजनेताओं से और उन राजनीतिक दलों से, उन राजनेताओं से खासकर मुझे पूछिए अर्नब, तुम्हारे लिए पहले क्या आता है, तुम्हारा धर्म या राष्ट्र धर्म? और मैं कहूंगा मेरे लिए भारत पहले आता है, राष्ट्र धर्म पहले आता है।
इस विवाद की समाप्ति और इसके संविधान सम्मत मार्ग के लिए मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री, गृहमंत्री और वरिष्ठ साथियों को आज यहाँ पर बुलाया था। दोनों पक्षों के साथ भारत सरकार के गृह विभाग के ऑफिसर की उपस्थिति में बहुत अच्छे माहौल में बात हुई। दोनों मुख्यमंत्रियों ने सकारात्मक अप्रोच रखा है और कुल मिलाकर इस बात पर सहमति हुई है कि डिस्प्यूट के रास्ते और डिस्प्यूट का समाधान लोकतंत्र के अंदर रोड पर नहीं हो सकता, संविधान सम्मत मार्ग से हो सकता है। तो अतः कुछ फैसले हुए हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले, जब तक सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में निर्णय नहीं आता, कोई भी राज्य इसके बारे में एक दूसरे राज्य पर क्लेम या तो डिमांड जनरेट नहीं करेगा। दूसरा, दोनों राज्यों के मिलाकर दोनों ओर से 6 मंत्री बैठेंगे और इस पर डिटेल नीचे तक परकोलेशन किस प्रकार से हो, इसकी चिंता और चर्चा करेंगे। छोटे छोटे और कई मुद्दे भी हैं दो राज्यों के बीच में, जो पड़ोसी राज्यों में आमतौर पर